Welcome back to another interesting topic. अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम जॉनरा को डिस्कस करेंगे। जॉनरा क्या होता है और पर्टिकुलरली इंग्लिश लिटरेचर का जॉनरा क्या है। तो ये फ्रेंच से स्टार्ट हुआ और इस वर्ड का मतलब है काइंड। तो बेसिकली जॉनरा क्या होता है, चीज़ों को करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर यानी उनकी खसूसियात की बुनियाद पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, मीन्स कि उनकी क्लासिफिकेशन कर देना, उनकी ग्रुपिंग कर देना। जैसा कि आपके पास एक पाइल है चॉकलेट्स का, कैंडीज़ का, ड्रिंक्स का, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को उनकी करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे ग्रुप कर देंगे। आप चॉकलेट्स को चॉकलेट्स वाले सेशन में रख देंगे, ड्रिंक्स को ड्रिंक्स के साथ रख देंगे। तो बेसिकली जॉनरा यही इसी क्लासिफिकेशन को कहते हैं। अब हम चलते हैं जॉनरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की तरफ। तो ये बेसिकली चार मेन कैटेगरीज में, मेनली चार कैटेगरीज में है, जिसकी में फर्स्ट है ड्रामा, सेकंड है फिक्शन, देन नॉन फिक्शन एंड देन पोइट्री। तो ड्रामा क्या होता है, बेसिकली हमेशा परफॉर्म करने के पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है। अब प्ले फॉर थिएटर मीन्स कि थिएटर में परफॉर्म किया जाता है और इसमें डायलॉग्स होती हैं। इसकी आगे से सब टाइप्स हैं, कॉमेडी, ट्रेजेडी एंड ट्रेजाइक कॉमेडी। तो कॉमेडी कौन सा होता है, जिसके अंदर ह्यूमर होता है, आपके पास कैरेक्टर्स जो हैं वो अम्यूजिंग होते हैं, फ़नी इंसिडेंट्स होते हैं, लाफ्टर होता है और अल्टीमेटली हैप्पी एंडिंग भी होती है। तो ड्रामा की एग्जांपल है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये कॉमेडी की एग्जांपल है। नेक्स्ट कैटेगरी है ट्रेजेडी की। तो ट्रेजेडी के अंदर क्या होता है, ट्रेजिक इवेंट्स होते हैं, सैड इंसिडेंट्स होते हैं और आपका एंड क्या है, उसमें आपका जो मेन कैरेक्टर है, आपका प्रोटैगनिस्ट है, उसका डाउनफॉल होता है। इसकी एग्जांपल्स हैं हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट एंड किंग लियर। ये तीनों चारों शेक्सपियर के प्लेज हैं। नेक्स्ट है ट्रेजाइक कॉमेडी। तो आपको नाम से क्या पता चल रहा है, जिसके अंदर, तो ट्रेजाइक कॉमेडी क्या होता है, जिसके अंदर मिक्स एलिमेंट्स होते हैं। उसके अंदर ट्रेजिक एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे डेथ हो सकती है या प्रोटैगनिस्ट की सफरिंग हो सकती है, लेकिन उसके अंदर कॉमिक एलिमेंट्स भी होते हैं, अम्यूजमेंट भी होती है, ह्यूमर भी होता है। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल ट्रेजाइक कॉमेडी की द मर्चेंट ऑफ द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट आपके पास फिक्शन है। फिक्शन आपके पास प्रोस की फॉर्म में रिटन वर्क होता है, जिसके अंदर इमेजिनरी सिचुएशन होती है और इमेजिनरी पीपल होते हैं। गिरी है फैंटेसी फिक्शन। फैंटेसी आपको जिस तरह वर्ड से मतलब समझ आ रही है, फैंटेसी का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी वर्ल्ड। इसके अंदर इमेजिनरी एलिमेंट्स होते हैं, मींस के ऐसी चीज़ें जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, जिस तरह सुपर हीरोज़ हो गए, मैजिक हो गया, या सुपर नेचुरल हैपनिंग्स हो गई, मॉन्स्टर्स, फेरीज, ये सब चीज़ें किस में होती हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में। तो जिस नावल के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स होंगे या कैरेक्टर्स होंगे, तो वो आपका फैंटेसी फिक्शन होगी। इसकी एग्जांपल हैं द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द लाइज ऑफ लॉक लेमोरा, हैरी पॉटर और द लास्ट यूनिकॉर्न। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल फिक्शन। तो हिस्टोरिकल से क्या पता चल रहा है, हिस्ट्री मीन्स तो ऐसा नावल, ऐसी स्टोरी जो कि हिस्ट्री के साथ डील करे, मीन्स के उसके अंदर हिस्टोरिकल इवेंट्स डिस्कस किए गए हों। मीन्स के बहुत से ऐसे नावल हैं जिनके अंदर वर्ल्ड वार 2 को डिस्कस किया गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट्स को डिस्कस किया गया, दिखाया गया, रशियन रेवोल्यूशन की सफरिंग्स को दिखाया गया। इसकी एग्जांपल है द नेम ऑफ द रोज, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, द वाइट क्वीन और द इनोसेंट ट्रेटर। तो मिस्ट्री फिक्शन, मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, कोई पहेली या कोई राज। तो ऐसा नावल जिसके अंदर आप कोई क्राइम सीन होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, यह आपका प्रोटैगनिस्ट किसी मिस्ट्री को सॉल्व करता है, मिस्टीरियस फिक्शन होती है। तो इसकी एग्जांपल है द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू एंड देन देयर वर नन बाय अगाथा क्रिस्टी। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द रोज। और ऐसा भी हो सकता है कि एक नावल एक या दो से ज़्यादा कैटेगरीज में भी फॉल करे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर उन दोनों सब टाइप्स के एलिमेंट हों, तो इसलिए आप वो दो में भी फॉल कर सकते हैं। तो रियलिस्टिक फिक्शन क्या होता है, जिसके अंदर आपकी करेक्टर्स, आपकी सेटिंग जो होती है नावल की,
या आपके जो इवेंट्स हैं वो इमेजिनरी होते हैं लेकिन वो रियलिटी में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। मीन्स कि उसके अंदर इतनी सुपर नेचुरल चीज़ें या मैजिकल चीज़ें नहीं होती, उसके अंदर जो इंसिडेंट्स डिस्कस किए जाते हैं या दिखाए जाते हैं वो रियल लाइफ में भी हो सकते हैं। रियलिस्टिक फिक्शन के एग्जांपल है 13 रीजन्स वाई, स्पीक एंड द लूकस। नेक्स्ट है रोमांटिक फिक्शन। तो रोमांटिक फिक्शन ऐसा राइटिंग स्टाइल होता है जिसके अंदर आप सिर्फ किसी लव स्टोरी पर फोकस करते हैं। इसकी एग्जांपल है प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन, द प्राइज एंड द वेडिंग डेट बाय जैस्मिन गुलेरी। आगे नेक्स्ट टाइप है साइंस फिक्शन। तो साइंस फिक्शन इस तरह के नॉवेल्स होते हैं जिसके अंदर फ्यूचर इवेंट्स बेसिकली डिस्कस किए जाते हैं या दिखाए जाते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा साइंटिफिक गैजेट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में लाइफ किस तरह की होगी। इसकी एग्जांपल है 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल, द वॉर ऑफ द वर्ड्स एंड द चाइल्डहुड एंड। नेक्स्ट है थ्रिलर या सस्पेंस फिक्शन। ये कैटेगरी तकरीबन मिस्टीरियस फिक्शन के साथ ही रिलेट करती है, ओवरलैप करती है। तो थ्रिलर और सस्पेंस फिक्शन भी इस तरह की होती है जिसके अंदर सस्पेंस स्टोरी होती है। आपको कुछ एस्पेक्ट जो होते हैं स्टोरी के उनको हिडन रखा जाता है और वो क्लाइमैक्स पे रिवील होते हैं। इसकी एग्जांपल है गॉन गर्ल, अ टाइम टू किल और द साइलेंट पेशेंट। अब आ जाते हैं हम थर्ड मेन टाइप के ऊपर, मेन जॉनरा के ऊपर, सब जॉनरा के ऊपर सॉरी। ये है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन राइटिंग क्या होती है जो कि फेक या अनरियल नहीं होती। फिक्शन क्या होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अनरियल इंसिडेंट्स होते हैं। आपके पास सीन टू सीन परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती जिस तरह ड्रामा में होती है। और इसी तरह जो नॉन फिक्शन है इसको आपने ड्रामा के साथ मिक्स नहीं करना। नॉन फिक्शन रियलिटी बेस्ड होती है लेकिन इसका स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं होता कि ये थिएटर में परफॉर्म किया जा सके, तो ये ड्रामा से डिफरेंट होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इट यूज हिस्ट्री और बायोग्राफी टू टीच रीडर्स समथिंग। अच्छा, इसमें सबसे पहले आ जाती है फर्स्ट टाइप बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है, स्टोरी ऑफ लाइफ। मीन्स जब कोई राइटर किसी दूसरे की ज़िंदगी पर कहानी लिखता है, कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ चंद इवेंट्स उठाकर किसी इंसान की ज़िंदगी पर कोई स्टोरी लिख दे, उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन बाय जेम्स बॉसवेल। और नेक्स्ट है एमिनेंट विक्टोरियंस। तो ये दो बायोग्राफी की एग्जांपल। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जिसके अंदर कोई इंसान खुद अपनी लाइफ के ऊपर कहानी लिखे। कोई दूसरा नहीं लिख रहा बल्कि वो खुद अपनी लाइफ पर कहानी लिख रहा है, अपने बारे में लिख रहा है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, द डायरी ऑफ अ यंगर बाय एनी फ्रैंक, द लव लाइफ बाय रॉब लॉव एंड द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। तो नैरेटिव इस तरह का राइटिंग स्टाइल होता है जिसके अंदर आप लिटरेरी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और फैक्ट्स की बेसिस पे किसी स्टोरी को लिखते हैं। इसमें आपके सफ़रनामे आ जाते हैं, कोई भी ट्रू इवेंट्स जो हुए हों लाइफ में उनको नरेट कर देना। तो इसमें ट्रैवल राइटिंग्स आ जाती हैं, उस ट्रैवल राइटिंग सॉरी, और उसके अलावा एग्जांपल्स हैं इन कोल्ड ब्लड और द डेविल इन द वाइट सिटी। नेक्स्ट है पीरियोडिकल्स। तो ये इस तरह की पब्लिकेशंस होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे आप रिलीज़ करते हो या पब्लिश करते हो। ये मंथ बेस पे या ईयर बेस पे या डेली बेसिस पे, जिस तरह डेली न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गए, जर्नल्स हो गए। अब उसके अंदर फैक्ट्स होते हैं, इसलिए वो ये फिक्शन नहीं है, इसको आपने फिक्शन के साथ मिक्स नहीं करना। तो ये क्या है, नॉन फिक्शन है। नेक्स्ट कैटेगरी है पोइट्री। तो पोइट्री क्या होता है, अब वो हमने जो डिस्कस किए वो प्रोज के टाइप थी, और पोइट्री क्या होता है, लिटरेरी वर्क इन विच द एक्सप्रेशन और फीलिंग्स आइडियाज इज गिवन इंटेंसिटी बाय द यूज ऑफ डिस्टिंक्ट स्टाइल एंड रिदम। जिसके अंदर आप स्टाइल और रिदम का यूज करते हैं, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, डेली यूज लैंग्वेज से डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इसमें 3 सब टाइप्स हैं, जैसे कि लिरिक, नैरेटिव और ड्रामेटिक। उसमें लिरिक में आ जाती है एलिगी, ऑड और सोनेट। नेक्स्ट लिरिक के अंदर आ जाती है एलिजी, ऑड और सोनेट। नैरेटिव के अंदर आ जाती है एपिक्स, और ड्रामेटिक पोइट्री के अंदर आ जाते हैं सोलिलोक्वी, डायलॉग्स और मोनोलॉग। अब हम इनको वन बाय वन डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। लिरिक इज अ पोएम दैट एक्सप्रेसेस राइटर्स इमोशंस, typically
स्पेसिफिकली ब्रीफली इन स्टैंजास और रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म। लिरिक के आगे से सब टाइप्स हैं। एलिजी कह लें कि मौन करने के लिए या किसी की मौत का अफसोस करने के लिए बेसिकली जो लिखी जाती है। एपिक सैड होती है, इसकी जो टोन होती है वो सैड होती है और ये लेमेंट करने के लिए लिखी जाती है। इस तरह ओ कैप्टन माई कैप्टन बाय वॉल्ट विटमन और एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड। नेक्स्ट है ओड। ओड लिरिक पोइम होती है जो राइटिंग स्टाइल इसका ऐसा होता है कि ये जैसे पर्टिकुलरली किसी ऑब्जेक्ट को ड्रेस करने के लिए लिखी जाती है और इसकी एग्जांपल है ओड टू ऑटम और ओड टू वेस्ट। नेक्स्ट है सोनेट। सोनेट इज अ पोइम ऑफ 14 लाइन्स। इसके अंदर राइम स्कीम होती है और इसके अंदर हर वर्स के अंदर 10 सिलेबल्स होती है। नरेटिव पोइम में कौन सी एग्जांपल है? इसकी डेफिनेशन है एपिक। एपिक क्या होती है? लॉन्ग पोएम। एपिक बहुत लेंथी पोएम होती है। ये आप बेसिकली किसी को प्रेस करने के लिए या किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, किसी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए लिखते हैं। आप पर्सनल आपके जो नेशनल हीरोज वगैरह होते हैं उनको और ओल्ड टाइम्स के अंदर उनको ट्रिब्यूट देने के लिए या सेलिब्रेशन करने के लिए उस तरह की लेजेंडरी फिगर्स के लिए एपिक्स लिखी जाती थी। और इसकी एग्जांपल है पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। ड्रामेटिक पोइट्री वर्स की फॉर्म में लिखी जाती है और इसके अंदर मेथड इस तरह का अप्लाई किया जाता है कि आप किसी सिचुएशन को पोर्ट्रे करने के लिए या सिचुएशन क्रिएट करने के लिए या कोई स्टोरी बताने के लिए ड्रामेटिक पोइट्री की टेक्निक अप्लाई होती है। और ये अक्सर ड्रामास के अंदर अगर पोइट्री लिखी जाए तो वो ड्रामेटिक पोइट्री होती है। जिस तरह हैमलेट के अंदर सोलिलोक्वीज यूज़ हुई हैं की टेक्निक यूज़ हुई है, उसके अलावा मोनोलॉग्स वगैरह सब कुछ ड्रामेटिक पोइट्री के अंदर यूज़ होती है। तो सोलिलोक्वी क्या होती है? जिसके अंदर एक करेक्टर खुद से बात कर रहा होता है अलाउड और उस टाइम आपके पास हेयरर नहीं होते, लेकिन वो बेसिकली किसलिए यूज़ किया जाता है? करेक्टर के थॉट्स को क्लियर करने के लिए या ऑडियंस को उसकी माइंड सेट समझाने के लिए कि उस टाइम उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग एक ही पर्सन का डायलॉग होता है जिसमें उसको इंटरेक्शन नहीं होती, मीन्स प्रॉपर डायलॉग नहीं होते, कम्युनिकेशन नहीं होती दो बंदों की, बल्कि एक ही इंसान बोल रहा होता है। इसमें ये भी हो सकता है कि वो अपने ख्यालात बयान कर रहा हो और ये भी हो सकता है कि वो किसी दूसरे बंदे से बात कर रहा हो, किसी दूसरे कैरेक्टर से बात कर रहा हो, लेकिन अंदर दूसरे कैरेक्टर के डायलॉग नहीं होते बल्कि एक ही इंसान बोल रहा होता है। मोनोलॉग की एग्जांपल है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक बाय टी.एस. एलियट। ड्रामेटिक पोइट्री की डेफिनेशन सॉरी अगर मैंने पहले स्किप कर दी तो इट इज़ अ डायलॉग पोएम विच इज़ कंपोज्ड ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फिक्टिशियस स्पीकर्स। जिसके अंदर दो कैरेक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं लेकिन वो उनकी वर्ड्स की फॉर्म में होती है कम्युनिकेशन। तो जिस तरह माई लास्ट डचीज शॉर्ट पोएम है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंग्लिश लिटरेचर की जो वास्ट वैरायटीज़ हैं और सभी उनवाज हैं उनका अब एक क्लियर कट स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क आपके माइंड में आ गया होगा कि उनकी मेन टाइप्स क्या हैं, सब टाइप्स क्या हैं और डेफिनेशन से भी एटलीस्ट आपको जनरल आइडिया हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।